सोशोलॉजी फैमिली में आपका फिर स्वागत है। हम आज सामान्य अध्ययन उत्तर प्रदेश लोक सेवा एवं आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2021 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे आगामी 16-17 अप्रैल 2025 होने वाली यूपीएससी या पहले यूपीएससी में बहुत ही कामगार सिद्ध होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें मैच करना है सिम्पसन मरुस्थल या काराकोरम स्थल सिचुरा नेगेव। ये कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, तुर्कमेनिस्तान, पेरू, इजराइल। ये हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। देख लेते हैं। सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, काराकोरम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में, सिचुरा पेरू में, नेगेव इजराइल में। विकल्प ए हमारा सही है। करेक्ट। कौन एक मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो यज्ञमित्र मौर्य वंश का शासक नहीं था, बाकी बिंदुसार, कुणाल, अशोक ये सब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि किसानों को स्वयं को केवल विदेशी जंजीर से ही आज़ाद नहीं करना, फिर जमींदारों और पूंजीवादियों से भी आज़ाद कराना है? देख लेते हैं ऑप्शन। ए है इंदु लाल याग्निक, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार पटेल। तो हमारे सी हैं भगत सिंह। किसानों को स्वयं और केवल विदेशी जंजीर से ही नहीं आज़ाद नहीं करना है, बल्कि हमें पूंजीवादियों से भी आज़ाद करना है, भगत सिंह ने कहा था। नेक्स्ट है कौन संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक है? तो हमारा है वैल्यूइंग वाटर, मैनेजिंग, कंजर्विंग या प्रिजर्विंग नहीं है। ये वैल्यूइंग वाटर संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक पानी का महत्व है, वैल्यूइंग वाटर है। पर्यावरण तथा विकास पर केंद्रित रियो डी जेनेरियो के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के वर्ष 1992 में विश्व जल दिवस की पहल की गई। वर्ष 1993 से 22 मार्च को पहली बार विश्व जल दिवस का आयोजन किया गया। इसके बाद प्रतिवर्ष लोगों के बीच जल का महत्व, आवश्यकता और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इसी हिसाब से उस टाइम का करंट अफेयर था, तो हमें 2024 का याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है सूर सरोवर रामस्थल के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जिले में स्थित है, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। देखते हैं उत्तर। विकल्प है 1, 2 या दोनों, या न 1 न 2। तो उत्तर में हमारा है केवल 2। सूर सरोवर रामस्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है। जिले में मानव निर्मित जलाशय है, मतलब आगरा जिले में लखीमपुर खीरी में नहीं है, मानव निर्मित है, सही है। वर्तमान के में भारत के कुल 49 स्थल इस समय हमारे 80 हो गए हैं भारत में कुल, तब यहाँ पर 49 थे। रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल थे। हाल ही में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई। ये 2 नए रामसर स्थल गुजरात के खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य तथा उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, राइट, जिसको वेटलैंड डे भी कहते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। नेक्स्ट है इसको, इससे में रिलेटेड ही नहीं है, इससे पूछा नहीं जाए कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल या रीजनिंग से, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना कब शुरू की गई थी? तो ये हमारा 24 जनवरी 2018 को, राइट। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग बढ़ावा देने और स्वराज को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य 24 जनवरी को 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई थी। वर्तमान में जो हमें सरकार 5 लाख रुपया बिना ब्याज के दे रही है, वो हो सकता है आए, इसको ध्यान देकर आप देख लें कैसी है 5 लाख की योजना है सरकार की। जो भी कहा गया है कि इस वर्ष 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा या इसे जोड़ा जाएगा, तो हो सकता है उससे आ जाए आज के करंट में। नेक्स्ट है नदियों में से कौन सी नदी बकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो है। लिम्पोपो नदी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना तथा मोजाम्बिक देशों से होकर प्रवाहित होती है। यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है तथा हिंद महासागर में गिरती है। लिम्पोपो नदी जम्बेजी नदी के बाद हिंद महासागर में गिरने वाली दूसरी सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है। लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें घड़ियाल खूब पाए जाते हैं। प्राणा नदी दक्षिण अमेरिका में बहने वाली अमेजन नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। मर्डे डार्डिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नेक्स्ट है कौन कैंसर पूरे विश्व में सामान्यतः सर्वाधिक पाया जाता है? तो हमारा कार्सिनोमा। कार्सिनोमा कैंसर विश्व में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सर्वाधिक कैंसर है। यह कैंसर त्वचा में या उन ऊतकों से उत्पन्न होता है जो आंतरिक अंगों के अस्तर या आवरण बनाते हैं। यह स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ग्रंथि कर्कट, न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा प्रकार के होते हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, VC पाल या बिपिन चंद्र पाल या BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो ये चित्तरंजन दास शायद थे, देख लेते हैं। चित्तरंजन दास ही थे, राइट। राजनीतिक गुरु इनके चित्तरंजन दास थे। बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनकी माता प्रभावती दत्त बोस, पिता जानकीनाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे, उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। राजनीतिक गुरु हमारे चित्तरंजन दास थे, आध्यात्मिक गुरु ये थे विवेकानंद को।
और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी भी बनाए थे, याद हो आपको। मार्च 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में इससे इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भी किया था। राइट। हिटलर ने इनको नेताजी की उपाधि भी नेताजी कहकर पुकारा था। बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी शायद इनको उपाधि दी। नेक्स्ट है, कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? तो ये माल और सेवा कर। माल और सेवा कर भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन नहीं, जबकि बैंक दर, वैधानिक तरलता अनुपात और नकद आरक्षित अनुपात मौद्रिक नीति के साधन है। मौद्रिक नीति आर्थिक नीति की वह शाखा है जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति के नियमन तथा समायोजन और ब्याज दर के स्तर में परिवर्तन के दौरान मूल्य की स्थिरता, रोजगार तथा आर्थिक समृद्धि तेज करने तथा विदेशी भुगतानों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट है, टम्बाओ, कोराडी, अंशुपा, यार्लपट, मणिपुर, उड़ीसा, सिक्किम, महाराष्ट्र। तो ये हमारा टम्बाओ सिक्किम से है, कुराडी महाराष्ट्र से, अंशुपा उड़ीसा से, यार्लपट मणिपुर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, जितने न्यूमेरिकल हैं सब छोड़ते जाएंगे, कोई न्यूमेरिकल पूछना चाहिए, टाइम लॉस करने की कोई आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट है, आर्द्रभूमि है और स्थान कहाँ कहाँ है? सरोज झील, शेखा झील, बखीरा झील, सरसई झील। मैनपुरी, अलीगढ़, कबीर नगर, आगरा, सब यूपी से हैं। देख लेते हैं। सरोज झील मैनपुरी में है, शेख जहाँ पहले मुलायम सिंह यादव सांसद हुआ करते थे। नेक्स्ट है, शेखा झील अलीगढ़ से है, बखीरा झील संत कबीर नगर है, सरसई झील इटावा है, शायद आज डिम्पल यादव है मैनपुरी से सांसद। जिनके भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है, प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन, प्रजनन, संयोजन। तो ये हमारा है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है, जिनके भीतर आधार अनुक्रम उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन प्रक्रिया में आनुवंशिक पुनः संयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में डीएनए की प्रतिलिपि तैयार हो जाती है, जो नई जीनों के विकास में प्रतिलिपि में प्रमुख भूमिका निभाती है। तक्षशिला विश्वविद्यालय का किसने उत्खनन किया? तो जॉन मार्शल है। जॉन मार्शल के निर्देशन और निरीक्षण में तक्षशिला की खुदाई हुई। नालंदा के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1812 में हैमिल्टन ने दिया था। नालंदा के जीर्णोद्धार हेतु 1915 में खुदाई का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने हाथों में लिया। पुरातत्व विभाग के तत्कालीन निदेशक जॉन मार्शल तथा स्पूनर के निर्देशन में इसकी खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई कार्रवाई की। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित किया था। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये हमारा है, लहसुन मैनपुरी में, प्याज गाजीपुर में पाया जाता है, मिर्च देवरिया में, हल्दी ललितपुर में। नेक्स्ट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिड़ैया की कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो हमारा जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिड़ैया की कृत्रिम प्रजनन के लिए संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। यह केंद्र मरुभूमि और राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एक संकटग्रस्त पक्षी है, जो मुख्य रूप से राजस्थान में रेगिस्तान इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में तथा IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो वो हमारा है भदोही। उत्तर प्रदेश के भदोही शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। कालीन उद्योग उत्तर प्रदेश के भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में विकसित है। मेरठ खेल सामान और कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट है, हम देख रहे थे क्राफ्ट संग्रहालय में लखनऊ में, ग्लास संग्रहालय कांच गैलरी हमारा उदयपुर में, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में, डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में। जीभ के निम्नलिखित भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है? तो हमारा अग्रभाग द्वारा। नेक्स्ट है, लुजोन, मेडागास्कर, इंग्लैंड, बैफिन, ये सबसे मिलाना है, तो हम सीधे उत्तर पर चलते हैं। लुजोन हमारा प्रशांत महासागर में, मेडागास्कर हिंद महासागर में, ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर में, बैफिन हमारा आर्कटिक महासागर में। नेक्स्ट है, किस स्तूप में आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं? तो हमारा सी है, अमरावती से, आंध्र प्रदेश में। आर्यक स्तंभ अमरावती स्तूप में प्राप्त होता है। आर्यक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में से हुई है, जिसका अर्थ है पूजनीय होता है। आंध्र स्तूपों के प्रत्येक द्वार तोपड़ में पृष्ठभाग में स्तूप शैली खिला हुआ एक आर्यक मंच निर्मित किया गया था। अमरावती स्तूप के इस आर्यक पर पतले किंतु सुंदर 5 स्तंभ है, जिन्हें आर्यक स्तंभ कहा जाता है। आर्यक मंच आंध्र स्तूपों का विशेष लक्षण है। प्रत्येक आर्यक मंच उन्मुख पद की भांति एक विशाल लगाया जाता है, जिसके ऊपर बुद्ध या नागराज की मूर्ति अंकित की जाती है। नेक्स्ट है, सतत विकास के लिए शिला पर यूनेस्को का विश्व सम्मेलन मई 2021 में के दिन आयोजित किया गया है? सी, जर्मनी में। 17 से 19 मई 2021 के बीच सतत विकास के लिए शिक्षा पर यूनेस्को का विश्व सम्मेलन बर्लिन, जिनमें वर्चुअल तरीके से आयोजित हुआ। टाटा कम्युनिकेशन में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR प्रोजेक्ट ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट लॉन्च किया। नेक्स्ट है, वायुमंडल में निम्न गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल फीका पड़ जाता
होता है। तुम्हारा हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है सियाचिन हिमनदी, नुब्रा घाटी, बैकुफो हिमनदी, ब्रह्मलो घाटी, बारासिंगरी हिमनदी, चंद्र घाटी, सोनापानी हिमनदी, चंद्रा घाटी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? तो 77.7%। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 77.73% है। टोटल 1,55,15,53,17,278 है। राइट। देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश 18% का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश देश की कुल शहरी जनसंख्या में दूसरे स्थान 11% पर दूसरे स्थान प्रथम महाराष्ट्र है। राइट। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र प्रदेश के निम्न जिले में स्थित है। तो हमारा वाराणसी। चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशियाना क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI लास बानोस फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल आगर का विस्तार नहीं है? हमारा आंध्र प्रदेश है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल आगार का विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में है। नीलगिरी जैवमंडल आगार की स्थापना 1986 में की गई थी। नीलगिरी पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। इस जैवमंडल आगार को 2000 में यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल किया गया, जो इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाला भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। कौन सा कथन सत्य है? विशिष्ट खेती प्रकार नहीं है। विविध खेती का प्रणाली नहीं है। आई थिंक दो सही है। विविध खेती प्रणाली नहीं। भारत का सभी हिस्सों में अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है, क्योंकि देश के विभिन्न भागों में जलवायु, भूमि की उर्वरक क्षमता और भूमि का आकार भिन्न भिन्न है। भारत में खेती के प्रकार निम्नलिखित विशिष्ट खेती, शुष्क खेती, बहु प्रकार की खेती, रैंचिंग खेती है। विशिष्ट खेती के अंतर्गत एक ही प्रकार की कृषि की जाती है और किसान अपनी आय के लिए केवल इसी पर निर्भर रहता है, जैसे चाय, कहवा, गन्ना और रबर इत्यादि की खेती। विविध खेती का संबंध उन जोतों या फर्मों से है जिन पर आमदनी के स्रोत कई उद्यमों या फसलों पर निर्भर करते हैं। विविध खेती एक प्रकार की खेती प्रणाली है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में भूमि जोतों की पहचान के लिए एक यूनिकोड की घोषणा की। इस यूनिकोड में कितने अंक हैं? आई थिंक 16 होंगे। 16 आई हैं। फरवरी 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए एक 16 अंकों का यूनिकोड घोषणा की। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों के मामलों की जांच करना, विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना और लोगों को धोखेबाजी के जाल से फंसने से बचाना है। विटामिन डी, विटामिन के, थायमिन, नियामिन। रोग रिकेटस है, बांझपन है, बेरी प्लेग्रा। विटामिन डी से रिकेटस होता है, के से रुधिर का स्राव या ऐंठन या हीमोफीलिया है ना। थायमिन बेरी होता है, नियासिन प्लेग्रा, विटामिन ई से बांझपन। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी का स्थापना संसद के निम्न वर्ष में हुई थी। और 2014 में उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में हुई थी। मई 2021 में भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी। नेक्स्ट है आश्रिता वी ओलेटी। 28 मई के भारतीय वायुसेना में आश्रिता वी ओलेटी भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी। अवनी चतुर्वेदी, मोहन सिंह जिदरवाल और भगवान कंठ भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। कौन सा एक सही सम्मिलित है? ऑक्सीजन युक्त प्रकाश पोषी जीव, प्रकाश संश्लेषक जीव, नाइट्रोजन गैस, एनामॉक्स। कह रहा है पहला है उच्च पौधे एवं सूक्ष्म जीव, केवल प्रकाश में ही श्वसन करते हैं, और नाइट्रोजन का अस्थिर रूप और नाइट्रेट का गैसीय नाइट्रोजन रूपांतरण। जो प्रकाश पोषी जीव है वो केवल प्रकाश में ही श्वसन करते हैं। अच्छा, कौन सही सम्मिलित है? ये प्रकाश संश्लेषक वाला सही है। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन का अस्थिर रूप है ना। देखते हैं एक केवल नहीं सही सम्मिलित, केवल एक सही सम्मिलित है बस। ऑक्सीजन युक्त प्रकाश पोषी उच्च पौधे हम सूक्ष्म जीव होते हैं, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है देख लेते हैं इसका। प्रकाश संश्लेषक जीव केवल प्रकाश में श्वसन नहीं करते हैं, गलत है, बल्कि सूर्य और चंद्रमा दोनों के प्रकाश में श्वसन करते हैं। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन एसिड रूप होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अमोनिया का ऑक्सीकरण एनामॉक्स कहलाता है। इस प्रक्रिया को अमोनियम और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का गैसों के जल समुदाय का संयोजन, संगठन और विकास का उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। तो हमारा पारिस्थितिकी समुदाय का संयोजन, संगठन, विकास का उसके पर्यावरण संबंधों का अध्ययन
समपारिस्थितिकी कहलाता है। थैंक यू गाइज, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।